हरे कृष्ण सर, आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो आज चैप्टर नंबर 10 हम करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। परंतु इससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्व्यात्तरतश्चाप्य अस्विजस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र च सर्वं दिशा ब्राह्मणस्मिन् सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो अब श्लोक नंबर हम चैप्टर नंबर 10 का श्लोक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, इसका शीर्षक श्रीशुकुवाच अत्र सर्गो विशिष्टगर्षश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अब श्रीशुक जी महाराज महाराज परीक्षित से कहते हैं, इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उत्सृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर, भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, दस्मस्य विशुद्धे यर्थम नवानामयि यक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। फिर सुखदेव जी कहते हैं, इसमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक शास्त्र से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, इनमें से जो 10वां अध्याय है, आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए, अन्यों से अलग करने के लिए उन सबका वर्णन कभी वैदिक के साक्ष्यों से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, भूतमात्रेन्द्रियां जन्म सर्गम उदाहृत ब्रह्माणो गुण वैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। सुखदेव जी कहते हैं, पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व क्षिति, जल, पावक, गंध तथा वायु, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं मन की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है और प्रकृति के गुणों की बाद की अंतः क्रिया विसर्ग कहलाती है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, स्थिति वैकुंठ विजय पोषणम तदनुग्रह मन्वंतराणि सद्धर्म उत्तयः कर्मवासनः। उससे सुखदेव जी यहाँ पे कहते हैं, जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वह भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। ठीक है, फिर उसका सुखदेव मुनि कहते हैं आगे, अवतारानुचरितम हरिश्चा अस्यानुवर्तिनां पुंसामिष्य कथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः। और सुखदेव जी कहते हैं, ईश्वर विज्ञान यानी ईश्वर की कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, निरोधो अस्यानुशयनमात्मनः सह शक्ति मुक्ति हृदत्वान्याथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही। सुखदेव जी कहते हैं, अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, आभासश्च निरोधश्च यतो अस्य असत्य दैवस्यते स आश्रया परम ब्रह्म परमात्मेति सत्यते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं,
परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आकार, आश्रय तथा लय हैं। इस प्रकार वे परम स्रोत, परम सत्य हैं। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो अध्यात्मिको अयम पुरुषः सो सा विवादिदैविकः यस्त्र यस्त्रो भयक्षेदः पुरुषो हयाधिभौतिकः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव श्री विग्रह अधिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकमेक तराभावे यदा नो बलभामहे त्रिदयं तत्र यो वेद स आत्मा सर्वाश्रयाश्रयः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे, विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित है। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सबसे स्वतंत्र है, अतः वो परम आश्रय है। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पुरुषो अंडम विनिर्घृत्य यदा सो स विनिर्घृतः आत्मनो अयनमद्विष्य नभो अस्त्राक्षी अक्षुचिः शुचिः। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु, जो प्रथम पुरुष अवतार प्रकट होने के साथ कारणानर्भ से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सहस्रम परिवत्सरान्तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवः। सुखदेव जी कहते हैं, परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे सपृष्ठतः नर अथवा पुरुष हैं। इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। चूंकि वे इसी जल में शयन करते हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। तो भगवान कौन है? नर है, पुरुष है, और वो जल में शयन करते हैं, जल को नार कहते हैं, इसलिए जल में शयन करने वाले को नारायण पुकारते हैं। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षयः। अब सुखदेव महाराज कहते हैं, सुखदेव मुनि कहते हैं, मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और तथा इन सबको भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुओं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एको नाना तव विक्षण योग तलपाद समुत्थिता विद्यम हिरण्मयं देवो मायया वयश्रीजत प्रधा। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, योग निद्रा की सैया में लेटे हुए भगवान ने एकांत के रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर प्रतीक उत्पन्न किया। अधिदैव मथाध्यात्म मदिभूत प्रभु अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा विद्यत तक्षणुः। हे महाराज परीक्षित, मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव, अध्यात्म तथा अधिभूत नामक तीन भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अंतः शरीरे आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलं जज्ञे तथा प्राणो महानसुः। फिर सुखदेव जी कहते हैं, महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का समग्र उससे स्रोत उत्पन्न होता है। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्ति नरदेव विवानुगः। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं और सब संपूर्ण शक्ति
जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रियां क्रियाशीलता रुक जाती है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, प्राणेनाक्षिपता श्रुत त्रिदंतरा जायते विभो पिपासतो जक्षतश्च प्रांगमुखम निर्भीदता। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मुक्त तस्तालु निर्भित्रणम जिहिला जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसो जज्ञे जिह्वयायो अधिगम्यते। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीव उनका स्वाद ले सके। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विवक्षो मूर्खतो भुम्नो बहिर्वार्गवयाहितं तयोः जले च तस्य सुचिरं निरोधः समजायतः। फिर से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नासिके नरिभिर्दित्तां दोधूयति नभ अस्वती तत्रे वायु गंध बहु घ्राणो नसी जिघ्रिषतः। उसके बाद सुखदेव मुनि कहते हैं, तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधी सुनने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास घ्राणेन्द्रियां तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई, और सुगंधी को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। ठीक है। फिर आगे सुखदेव मुनि श्लोक नंबर 21 से क्या कहते हैं वो सारी चीज हम अगले क्लास में देखेंगे। आज तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।